रिश्ते की कदर। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आज का इंसान व्यक्ति से ज्यादा वस्तु की कदर कर रहा है, रिश्तों से ज्यादा, अपनों से ज्यादा सामानों की कदर कर रहा है। एक भाई साहब जिनकी शादी हुई है, आज 10-12 साल गुजर गए, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुआ। बहुत दुआएं मांगी, बहुत मन्नतें की, मंदिरों मस्जिदों की चौखटों पर मत्था टेका, व्रत किए, उपवास किया, डॉक्टरों को दिखाया। जो जो सलाह लोगों ने उनको दिया वो सब के सब उन्होंने आजमाया, अपनाया। प्रभु की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई। 12 साल के बाद लगभग उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक संतान का जन्म हुआ। मध्यम क्लास का परिवार था, बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से होने लगा। समय बीता, बच्चा लगभग 8 साल का हो गया। बच्चे ने जिद किया, पत्नी ने जिद किया कि क्या कभी हम लोग भी अपने कार में सफर कर पाएंगे इस जीवन में। पति को ये बात दिमाग में बैठ गई। उसने प्रयास करना शुरू किया कि कैसे भी करके एक कार घर पे ला दे तो पत्नी की भावना, बच्चे की भावनाएं भी रह जाएं। भाई साहब ने मेहनत किया, परिश्रम किया, संघर्ष किया और जैसे तैसे करके एक नई चमचमाती कार लाके द्वार पर खड़ी कर दिए। जिस दिन द्वार पर कार आया, तीनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। मिठाइयां मोहल्ले में बांटी गई, गाड़ी की पूजा की गई, भरपूर खुशियां मनाई गई। हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो हम भी खुशियां मनाते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक नई टेलीविजन आ जाए, एक नया कूलर आ जाए, एक नई फ्रिज आ जाए, एक नया एसी लग जाए, एक मोटरसाइकिल आ जाए, एक कार आ जाए, तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। तो उन भाई साहब के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। पत्नी भी खुश थी, बेटा भी खुश था, बहुत मगन थे, बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाए, खाना खाए और इत्मीनान से आराम से सो गए। भाई साहब सुबह उठे, आंख मीचते हुए बाहर आए, द्वार पर खड़े हुए तो क्या देख रहे हैं कि उनके 8 साल का बेटा ईंट के टुकड़े से खरोच कर उस गाड़ी पर कुछ कर रहा था। उस गाड़ी पर कुछ खरोच रहा था ईंट के टुकड़े से। भाई साहब ने जब इस वाकया को देखा तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इतना क्रोध कि अभी अभी कल तो मैं नई कार लेके आया हूं और ये ईंट के टुकड़े से गाड़ी में खरोच लगा रहा है, निशान लगा रहा है। उनके दिल पर बात लगी और क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है। नई गाड़ियां हम लाए हों तो इसकी इतनी हिफाजत करते हैं, इतना प्यार से रखते हैं कि जरा सा खरोच अगर उस गाड़ी पर आ जाए, उस बाइक पर आ जाए तो ऐसा लगता है कि खरोच गाड़ी पर नहीं, दिल पे लगी है। धूप में हम खड़ी करना पसंद नहीं करते हैं। यही हाल भाई साहब का। इतना क्रोध लगा भाई साहब को, इतना गुस्सा आया, वो गए सीधा जल्दी जल्दी लड़के के पास, लड़के को पीछे घुमाया और एक थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया। बच्चा कुछ दूर जाकर के गिरा। हालांकि एक संतान होने की वजह से बच्चे को बड़ा प्यार दुलार मिला, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा कमजोर भी था और जब खींच के थप्पड़ उसको लगा और दूर जाके गिरा तो बच्चा उठ नहीं पा रहा था। पिता गया, उसको उठाने लगा कि कहाँ लग गया, कैसे लग गया। माँ अंदर से निकली, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। बेटे को उठाया, बेटे ने हिचकियां लेनी शुरू कर दी।
पिता भी परेशान, माँ भी परेशान, लेके नज़दीक के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बड़े अस्पताल में लेके गए, बच्चे की हिचकी नहीं बंद हो रही, आंखें नहीं खुल रही। बड़े अस्पताल में लेके गए, इलाज शुरू हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, घंटों इलाज किए, 7-8 घंटा परिश्रम करते रहे, इलाज करते रहे और अंततः बच्चे को बचा नहीं पाए। बच्चे ने सांसें तोड़ दी, बच्चा मृत्यु हो गया, मृतप्राय हो गया। अब ये वाकया कहना तो आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन उस बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो एक छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी गलती की वजह से आज उसने अपने इकलौते बच्चे को खो दिया। बच्चे को उठाए, शमशान घाट पर ले गए, दफनाया और दफनाने के बाद वापस घर आए। पछता रहे थे। पछतावा कितना था, इस बात को ना तो मैं वाणी के द्वारा आपको बता सकता हूँ और ना आप कानों के द्वारा सुनकर अनुभव कर सकते हैं। बस एहसास कर सकते हैं कि उनको पछतावा कितना रहा होगा। वो धीरे धीरे उसी कार के पास जाकर के खड़े हुए, कार पर पीठ टिका दी और चिंता में मग्न थे। हाथ सहला रहे थे गाड़ी पर कि अचानक उनका हाथ उस जगह पर जाके पहुंचा जहां उस बच्चे ने ईंट के टुकड़े से कार पर कुछ खुरचा था। बरबस पापा की निगाहें कार के उस भाग पर पड़ी और जब कार के उस भाग को देखा तो पापा का जैसे दिल बैठता हुआ नजर आया। असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा थी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने ईंट के टुकड़े से खुरच करके कार पर लिखा था, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। बच्चे ने अपने प्यार का इजहार उस ईंट के टुकड़े से खुरच करके कार पे लिख रहा था और पापा वहीं बैठते चले गए, घुटनों के बल जमीन पर बैठते चले गए। और आज उनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितनी बड़ी भूल कर दी कि जो बेटा मुझे प्यार करता था, अपने प्यार का इजहार शब्दों में नहीं कर पा रहा था, अनजान अवस्था में उसने ईंट के टुकड़े के द्वारा किया और मैं मूर्ख इस बात को समझ नहीं पाया। आओ जी, इस वाकया से एहसास होता है, सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में हम वस्तु को नजरअंदाज करके रिश्तों को अहमियत दें तो बड़ी कृपा होगी। हम रिश्तों की कदर करें, अपनों की कदर करें। वस्तुएं आती हैं, जाती हैं, आएंगी, जाएंगी, पर जो व्यक्ति, जो रिश्ता, जो अपना चला गया, वो शायद दोबारा इस जीवन में वापस नहीं आ पाएगा, दोबारा इस जीवन में वापस नहीं आ पाएगा। तो इसी अरदास प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा और ये अरदास प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी रिश्तों को महत्व दें, वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं को नहीं, वस्तुओं को नहीं।